नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में ये पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। अपनी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस सीट पर लेकर चलेंगे जहां उपचुनाव होना है। आज बात दिमनी विधानसभा सीट की। चंबल नदी के बीहड़ों से घिरा मध्य प्रदेश का जिला मुरैना और इसके एक हिस्से में बसा दिमनी। यह मुरैना का वो विधानसभा क्षेत्र है जिसकी बड़ी आबादी ग्रामीण परिवेश की है और कृषि प्रधान दिमनी विधानसभा में तोमरों का बोलबाला है। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की विधानसभा सीट दिमनी में। दिमनी वैसे तो तोमर बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे जो अब बीजेपी में आ गए हैं और जवाब में कांग्रेस ने एक तोमर कैंडिडेट को यहाँ से मैदान में उतारा है। बसपा की यहाँ पर अपनी भूमिका है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जीतता वही है जिसे तोमर चाहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की कई सारी खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत ये कि तोमर बाहुल्य इलाके को बसाने वाले हैं राजा मान सिंह तोमर के पिता राजा अनंग सिंह तोमर, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर ये इलाका तोमर बाहुल्य हुआ। यहाँ पर किला भी देखने को मिलता है, यहाँ चंबल भी है और यहाँ चंबल के बीहड़ भी। एक ख़ास बात और कि यहाँ कई गाँवों में आपको आर्मी से जुड़े, फौज से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। लगभग हर घर में एक ना एक फौजी कभी ना कभी रहा ज़रूर है। लेकिन अब यह इलाका उपचुनाव में कूद रहा है। यहाँ पर अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब और अपनी परंपराओं के अलावा अब राजनीतिक बातें भी हो रही हैं। तो देखते हैं कैसा है दिमनी विधानसभा क्षेत्र। मुरैना नगर निगम के सिर्फ 4 वार्ड दिमनी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और इस सीट का ज्यादातर क्षेत्र ग्रामीण है। अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले दिमनी को विकास की उम्मीद चंबल एक्सप्रेस वे से है। चुनावी समीकरण की बात करें तो दिमनी विधानसभा सीट 2013 तक बीजेपी की परंपरागत सीट थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनावों में बीएसपी के बलवीर सिंह दंडौतिया ने बीजेपी का किला ढा दिया और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर गिरिराज दंडौतिया ने जीत दर्ज की। हालांकि प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच गिरिराज दंडौतिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इनाम के रूप में उन्हें राज्य मंत्री का पद मिला और पार्टी से टिकट भी। अब गिरिराज दंडौतिया बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर चुनावी समर में है, लेकिन इस बार उनकी राह उतनी भी आसान नहीं जितनी पहले थी। एक तरफ जहां पार्टी बदलने के बाद इलाके में सिंधिया का प्रभाव कम हुआ है, तो वहीं विधायक रहते गिरिराज दंडौतिया के कामकाज पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज हम दिमनी विधानसभा में गिरिराज दंडौतिया का बही खाता जानेंगे। चंबल के बीहड़ों के घिरे इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार क्या रही है, क्या काम हुए हैं, तस्वीर कितनी बदली है, आज हम इसी का जायजा लेंगे। बताएंगे विधायक के कामकाज को जनता क्या मानती है, क्या चाहती है। दिखाएंगे जो दावे किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। लेकिन एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में पहले जानिए बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया इस बार कौन से वादों और दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस बिकाऊ नहीं टिकाऊ के मुद्दे पर माहौल बना रही है, वहीं राज्य मंत्री गिरिराज दंडौतिया इस बार के चुनावों में विकास को मुद्दा बना रहे हैं। गिरिराज दंडौतिया को भरोसा है इस बार दिमनी की जनता जाति समेत तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए केवल असली मुद्दों पर वोट करेगी। दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर गिरिराज दंडौतिया साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। आप चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से जुड़ गए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में? नमस्कार साहब, जो जनता की समस्याएं थी और जनता ने हमको चुन के भेजा था 2018 के चुनाव में, तो वहाँ पर जो जिस तरह से हमारी अवहेलना की गई, तिरस्कार किया गया और सिंधिया समर्थक होने की वजह से कमलनाथ जी
ने हमको बिल्कुल उपेक्षित रखा था। हमारे क्षेत्र के जो विकास के कार्य थे, उन विकास कार्यों पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया गया। न हमारे क्षेत्र के लिए कोई फंडिंग की गई, न हमको कोई रोडों की परेशानी के लिए समाधान किया गया। रोड से भी वंचित था मेरा क्षेत्र, पेयजल समस्या से भी ग्रसित था मेरा क्षेत्र, बिजली की समस्या से भी ग्रसित था मेरा क्षेत्र, और कई रोजगार और कई समस्याएं थी किसानों की। एक भी समस्या का इन्होंने कोई समाधान नहीं किया, जिससे हम दुखी होकर, कुंठित होकर हमें महाराज सिंधिया जी के नेतृत्व में ये रास्ता तय करना पड़ा। दिमनी में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तमाम दावों के बाद भी किसानों के हालात नहीं बदले हैं। विकास के नाम पर दिमनी आज भी प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, लेकिन गिरिराज दंडौतिया के पास इन जमीनी मुद्दों को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। उनकी जुबान पर तो सिर्फ सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह का नाम है। पार्टी बदलने के बाद वो कमलनाथ पर भी जमकर बरस रहे हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि प्रदेश में बदले सियासी समीकरण के बाद अब मुद्दे भी बदल गए हैं और जनता का मन भी। वो सरकार बिल्कुल 15 महीने तक विफल रही, कोई काम धाम नहीं किया गया। और हमारा जो 6 लेन वे का चंबल एक्सप्रेस वे प्रोग्रेस पे, जिसकी फाइल पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में तैयार हुई थी, हम लोगों ने कई बार आग्रह किया। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आई तो कमलनाथ जी ने साफ इनकार कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है और इसे अपन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। महाराज सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सरकार के जाते ही पहली बार में ही उन्होंने उसी फाइल को उठाया और उन्होंने 8,000 करोड़ रुपया केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने तत्काल सैंक्शन किया और ये हाईवे का काम अब शुरू होने वाला है। गिरिराज दंडौतिया बड़ी शान से चंबल एक्सप्रेसवे को खुद की उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि उन्होंने खुद अपने इलाके के विकास के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया। ये सही है, कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन सभी योजनाएं पिछले 1-2 महीने में ही धरातल पर आई हैं। साफ है, गिरिराज दंडौतिया ने विधायक रहते तो अपने इलाके के लिए तो कुछ किया नहीं। ऐसे में अब सीएम शिवराज लोक लुभावन योजनाओं का पिटारा खोलकर गिरिराज दंडौतिया के लिए चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा, जो सोच थी, उससे मैं वाकिफ हूँ। मैं तो 22 साल के संघर्ष के बाद 15 महीने के लिए सत्ता में पहुंचा और कांग्रेस की सरकार का जो मैंने हाल देखा, उससे मैं दुखी हो गया कि राजनीति करने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद जनता ने हमें जिस उम्मीद के साथ भोपाल में विधानसभा की सदस्यता दिलाई और भोपाल पहुंचाया, हम वहां जाकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास से उन्हें कोई पीड़ा नहीं, मतलब नहीं था, उन्हें किसानों की समस्याओं से मतलब नहीं था। तो इस तरह से इनके जो कारनामे थे, इन्होंने जो गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढे में खुद गिर गए और पूरी सरकार चली गई और पार्टी भी चली गई। गिरिराज दंडौतिया भले ही लाख दावे करें कि कमलनाथ सरकार में उनकी अनदेखी की गई, इलाके की उपेक्षा की गई, लेकिन ये भी सही है, कांग्रेस सरकार गिराने के लिए गिरिराज दंडौतिया ने 22 विधायकों के साथ पार्टी बदली, सिंधिया समर्थक होने का सबूत दिया, प्रदेश को एक बार फिर उपचुनाव में झोंका। ऐसे में उनको इस बार टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे पर जनता से दो चार होना ही पड़ेगा। चंबल की तस्वीर मैंने आपको बता दिया। चंबल में जो बेड़ हुआ करता था वो बिल्कुल अनुपयोगी साबित था, न खेती होती थी न उसमें कोई काम होता था। उसको 8,000 करोड़ एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, समतलीकरण करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए और आवागमन चलाने के लिए इतना बड़ा जो सौगात है, जो चंबल एक्सप्रेस पे प्रोग्रेस पे है, दिया है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। 8,000 करोड़ का है। किसी भी सरकार आई जाए, कितने लोग आए गए, इतना विकास, इतनी बड़ी मोटी रकम कभी भी हमारे इस चंबल क्षेत्र को नहीं मिली। इलाके में सिंधिया का प्रभाव खत्म होने के बाद गिरिराज दंडौतिया के लिए जहां उपचुनाव की राह आसान नहीं, वहीं उनके सामने नई पार्टी में पैठ बनाने की भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार दिमनी में जाति और सिंधिया के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले।
वहीं कांग्रेस भी बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे के साथ मैदान में है। दिमनी के दंगल में कांग्रेस ने इस बार रविंद्र सिंह तोमर पर दाव लगाया है। रविंद्र सिंह ने 2013 में कांग्रेस और 2008 में बीएसपी की टिकट पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन इस बार रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीद है जनता उनका साथ देगी। मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार जनता ने चुनी थी और यहाँ से जो विधायक चुना था उसको 18,000 वोटों से जिताया था सर्व समाज के लोगों ने वोट दे करके। उस विधायक ने, जनता का ऐसा कहना है और जनता का कहना क्या उसमें सच्चाई भी है कि उस विधायक ने जनता के वोट को 35 करोड़ रुपए में बेच दिया। और जब वो वोट बेच दिया तो जनता में ये नाराज़गी है कि वोट हमने दिया, तुम कौन होते हो। और जब हमने कांग्रेस को वोट दिया था और आप पहुंच गए बीजेपी में, ये बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। दूसरा, 15 महीने का कार्यकाल उनका संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिससे पैसा वसूली न की हो, चाहे ट्रांसफ़र पैसा हो, चाहे आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछो, पटवारियों से पूछो, सेक्रेटरी से, सब यही। तो मतलब बहुत हालत ख़राब है। जनता का मानना ये है कि ऐसा हमें विधायक नहीं चाहिए, वही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। चुनावी पंडित मानते हैं कि सियासी इतिहास इस बार के उपचुनावों में कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इस बार यहां गद्दारी, खुददारी, सम्मान, अपमान, भारी, बिकाऊ, टिकाऊ जैसे नारों ने माहौल गरमा दिया है। कुछ वोटर्स विकास को मुद्दा मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वोटर्स इस बार के चुनावों में अपना मन बदल चुके हैं। आप बताइए, चुनावी माहौल तो सज चुका है, आप लोग क्या सोचते हैं? एक बार फिर से यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव जो होने वाले हैं, हम सब लोगों की यही उम्मीद रहती है, किसान लोगों की, युवा वर्ग की, कि जो हमारे विकास का कार्य करेगा, सार्वजनिक जन हितार्थ लेकर के जो काम करेगा, हम उसी के साथ हैं। पार्टियाँ कभी ये कभी वो, इन सब चीज़ों से बहुत उब चुके। अब तो जो हमारा हितैषी होगा, जो हमारे सर्व समाज को लेकर के कार्य करेगा, विकास कार्य हो रहे हैं, उसी के समक्ष अपना रुख अपनाएंगे और उन्हीं के साथ। आप बताइए, किस तरह की बातें इस इलाके में हैं? क्या क्या मुद्दे हैं जो उठने चाहिए? अभी तक कोई कार्य नहीं किया है गिरिराज ने, इसलिए गिरिराज साहब कोई है नहीं। अब तो जो कार्य करेगा उसी को। लोग क्यों सिंधिया जी को पसंद करते थे? ये बताया, कहा जाता है ये सिंधिया प्रभावित इलाका है। यहाँ पर अपना नेता था ना कांग्रेस का, ग्वालियर चंबल संभाग का एक ही नेता था, कोई है ही नहीं। अब तो वो भी चला गया उधर बीजेपी में, तो अब तो काम खत्म ही है, ये मानिए। अब तो कांग्रेस फिर उठ जाए, अपने भाग्य तो उठ जाए, नहीं तो गई। अब ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, ये सब कहने वाली बातें हैं, बुराई तो एक दूसरे की करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। काम दिखता है। 1.5 साल के अंदर में गिरिराज दंडोतिया जी विधायक थे और मंत्री बन गए। इन्होंने आज सन 1947 से आज तक जो काम नहीं हो पाए थे, वो काम उन्होंने 1.5 साल के अंदर करके दिखाया है। और मैं जानता हूँ, हमारा दिमनी विधानसभा क्षेत्र के नाम से गांव है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में सबसे हमारा पुराना एक मंदिर था पूरे गांव का। उस मंदिर पर आज तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। माननीय विधायक जी, मंत्री जी ने केवल एक बार के कहने से वहाँ दूसरे दिन मशीन भेज दी। ठीक है। और भी जो हैंडपम्प लगवाए थे, डाबो के पास से कोई रोड नहीं थी दिमनी आने के लिए, वो रोड हाल ही की करवाई है। धर्मपुरा से दिमनी के लिए रोड थी, वो भी करवाई है। उनका चारों तरफ से विकास का कार्य का गंगा बह रही है। और खुल के बात यही है कि जो विकास करा रहा है गिरिराज दंडोतिया के अलावा किसी ने इतना विकास नहीं कराया। कहते थे उन्हीं के साथ कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती थी, फिर तो काम तो हो रहे थे। ये बात आप जो बात कह रहे हैं, सही है। आप जो बात कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तो सुनी जाती थी। नहीं, ये काम अभी हुआ है। लॉकडाउन के बाद में जितने भी काम हुए हैं वो हुए हैं। जो हुए हैं वो लॉकडाउन के बाद, पार्टी बदलने के बाद ही काम हुए हैं। 89 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। अभी कल 3.5 करोड़ के काम लहर में हुए हैं। और 1,88,00,000 रुपए की पतारा से, लहर से पतारा की जो है रोड का उन्होंने कराया है। और केवल नारियल और भूमि पूजन नहीं हो रहा, साथ साथ में उनके कार्य भी शुरू हो गए। मशीनें भी आ रही हैं, साथ साथ में कार्य भी हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान है, उनके बराबर यहाँ कोई मुख्यमंत्री न रहा है न रहेगा। ये मेरा मत है। किसानों के हित में भी नए नए प्रकार के अन्य विकास कार्य किए इन्होंने। और हम तो बिजली के बिल से डूबे भी हुए थे। उन्होंने 2 बार बिजली का, किसान का और सभी जनता का बिल माफ़ कर दिया है। आप मुझे बताइएगा कि किस तरह के यहाँ की डिमांड्स हैं, दिमनी में क्या होना चाहिए? दिमनी में तो कारण ये है, यहाँ जातिवाद के आधार पर अधिकांश चुनाव होता है। हाँ, ये आपने बात सही कही है। बहुत मैं यही जानना चाह रहा था, यहाँ पर जातिवाद के आधार पर ही काम होता है। ये यहाँ के सभी चुनाव होगा वो जातिवाद के आधार पर ही होगा। यदि बहुजन का कैंडिडेट मजबूत आ जाता है
ऐसे जो 11 जैसे प्रत्याशी यहाँ तो तोमर बाहुल्य कहा जाता तोमर है। बाहुल्य है ना, हाँ। तोमर बाहुल्य में तो रविंद्र- यदि एक रविंद्र के अलावा एक तोमर और आता है तो चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा, हाँ। निश्चित होगा, गारंटी तो से। अभी फिर ये चुनावी भी चुनाव ये होगा समीकरण भी देखने पड़ेंगे कि किन जातियों को कौन सी पार्टी तवज्जो दे रही है। हाँ ये भी है, लेकिन क्या है कि जनता अब जागरूक हो गई हाँ, है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी जो काम आदमी को काम व्यक्तिगत देखना चाहिए। प्रगति जरूरी नहीं प्रगति कि- प्रगतिशील गांव, प्रगतिशील विकास हो रहा है तो आदमी को उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। जातिगत समीकरण, भारी टिकाऊ, सम्मान अपमान के अलावा दिमनी की जनता इस बार के चुनावों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को ध्यान में रखेगी। इसके साथ ही रेत माफिया, शराब माफिया के खिलाफ भी दिमनी ने मोर्चा खोल दिया है। युवाओं की मांग है कि सुरक्षा बलों में भर्तियों के लिए ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। बीहड़ की जमीन पर रोजगार के इंतजाम किए जाएं। रेत के अधिकार पंचायतों को दिए जाएं। चंबल नदी में घड़ियाल के प्रजनन न करने वाले इलाकों को सेंचुरी से डिलीट कराया जाए ताकि रोजगार और राजस्व बढ़ने के साथ रेत का अवैध उत्खनन रोका जा सके। इसके साथ ही दिमनी की जनता चाहती है कि सिंघोनिया के ककनमठ, ऐसहा में भोवेश्वरी मंदिर और राजा अनंगपाल सिंह तोमर की गढ़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। ग्वालियर और चंबल अंचल के जिन 16 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उन 16 सीटों पर केवल बीजेपी और कांग्रेस ही हमेशा असरदार नहीं रहते हैं, बल्कि अक्सर कई मौकों पर यहाँ पर तीसरे दल यानी बहुजन समाज पार्टी ने भी ताल ठोकी है। और जैसा कि इस इलाके की परंपरा रही है कि वो रिजल्ट्स में चौंकाते हैं, और इसीलिए अनुमान इस बार भी है कि जब यहाँ के रिजल्ट आएंगे तो लोग चौंकाने वाले परिणाम देंगे। अपने तल्ख तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले चंबल क्षेत्र की इस विधानसभा में तोमरों का बोलबाला है। दिमनी के तोमर इस बार नारा लगा रहे हैं कि झंडा किसी का भी हो लेकिन डंडा हमारा होगा। मुरैना जो संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर वो भी केंद्रीय मंत्री यहाँ से है, वो भी इस इलाके की पहचान है, वो भी यहाँ की पहचान है। अब मुझे बताइएगा, इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र में जो राजा अनंगपाल सिंह तोमर जी की वजह के बाद में अब चला आ रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों ने कई बार तोमरों को जिताया है। इस बार भी क्या वैसा ही कुछ सोच रहे हैं आप लोग की कुछ नया सोच रहे हैं? नहीं, तोमर को जिताना सोच रहे तोमर को तो अभी किस तरह से देखेंगे? तो यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं। हाँ, जैसा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ के बाहर ही आदमी, अच्छा, यानी इटावा से आकर के आए हैं रविंद्र सिंह तोमर। ओके। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे इलाके का, यानी अपने जैसे अपने क्षेत्र का ही कोई आदमी हो, उसको और टिकट दी जाती तो और अच्छी बात है। टिकट तो नहीं मिला? नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। अच्छा, आप लोग खड़ा करेंगे? हाँ, खड़ा करेंगे हम। ओके। और अभी वैसे बीएसपी का उम्मीदवार आना बाकी है? आ जाए तो और अच्छी बात है, तो हमारे संग ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, हमारा तो डंडा होना चाहिए, झंडा किसी का भी हो, डंडा अपना होना चाहिए। डंडा अपना, ताकत, शक्ति। तोमर की शक्ति को दिखाना जरूरी है, ताकत को दिखाना जरूरी है। एक ही मत है सबका। किस तरह का? यहाँ लोकल का व्यक्ति कोई चुनाव लड़े तो लोकल के लिए सब एकजुट हैं, और बाहर के लिए कोई जुट नहीं है, एकजुट नहीं है। अच्छा। तो हमारा कोई लोकल लड़ता है तो एकजुट हैं सब लोग, सब जाति हैं। मैंने देखा खासतौर पे यहाँ पर जाति, अपना आदमी तोमर है नहीं है, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद के आधार पर चुनाव नहीं होते। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो होता है डंडा अपना होता है। डंडा हमारा होना चाहिए। यहाँ बाहरी आदमी का कोई वो नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, उपचुनाव जो हो रहा है उसकी एक वजह ये बता रहे थे यहाँ के विधायक जी कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए हमने दूसरे दल में आ गए हैं। ये बात आपको जमती है? ये तो वही जाने, ये हमें नहीं पता है वो क्यों आ गए। और लोग तो कहते हैं 35 करोड़ लेके आ गए, कोई कैसे कहता है, ये तो पब्लिक की बात है और वो जाने, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एकजुट रहेंगे और लोकल के लिए रहेंगे। एकजुट क्यों रहेंगे? एकजुट इसलिए रहेंगे, ये बाहरी है। उत्तर मुझे मालूम है उत्तर मुझे मालूम है कि डंडा हमारा होना चाहिए, झंडा भले ही किसी का हो। और तोमर यानी राजा अनंगपाल सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर का के बाहुल्य वाला यह इलाका, उनके राजधानी वाले गांव के लोग अब इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि उनका डंडा कायम रहे, झंडा भले ही किसी का हो। दिमनी विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहते हैं। यहाँ 60,000 से ज्यादा क्षत्रिय वोटर्स हैं जो किसी भी चुनावों में खासी भूमिका रखते हैं। इसके अलावा 23,000 ब्राह्मण, 38,000 जाटव, 11,000 माहौर कोरी, 17,000 कुशवाहा हैं।
ये सभी जब एकजुट होकर वोट करते हैं तो क्षत्रिय वोट बैंक पर भारी पड़ते हैं। इन जातियों के अलावा 6000 बघेल, 7000 गुर्जरों के अलावा दूसरी जातियों को कुल मिलाकर 35,000 वोटर्स पर भी सब पार्टियों की नजर रहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में गिरिराज दंडौतिया ने 19,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। गिरिराज दंडौतिया को 69,597 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर 51,120 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के छत्तर सिंह तोमर रहे थे, जिन्हें 14,456 वोट हासिल हुए थे। बात 2013 विधानसभा चुनाव की करें तो 2013 में बीएसपी ने बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त देकर बाजी मारी थी और बीएसपी के बलवीर दंडौतिया विधायक बने थे। बलवीर सिंह दंडौतिया ने 44,718 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। 42,612 वोटों के साथ दूसरा स्थान कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को मिला था। तीसरा स्थान 33,308 वोटों के साथ शिव मंगल सिंह तोमर का रहा था। 2008 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर ने 24,777 वोटों के साथ विधायक पद पर कब्जा जमाया था। बीएसपी के रविंद्र सिंह तोमर को 24,521 वोट और कांग्रेस के गिरिराज दंडौतिया को 22,470 वोट मिले थे। दिमनी में 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट डाला। दिमनी में अगर बीजेपी की जीत होती है तो पार्टी यहां पर 7वीं बार कब्जा करेगी और अगर कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी को यहां से जीत मिलेगी तो समझा जाएगा दिमनी अब बीजेपी का गढ़ नहीं रहा। संदीप भमरकर, जी मीडिया, दिमनी।